हाँ जी, तो वेलकम बैक। एक डॉक्टर ने अपनी रिसेप्शनिस्ट को अपनी क्लिनिक के सामने ही दफना दिया और उसके साथ में एक कुत्ते की लाश को भी दफना दिया। ये पूरा मामला क्या है? आखिर क्यों एक लड़की की लाश के साथ में एक कुत्ते की लाश को दफनाना पड़ा? ये पूरा मामला मैं आपको बताता हूँ। आप इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाद में मुझे अपनी राय जरूर दीजिएगा। असल में आज की जो सच्ची घटना है यह है मध्य प्रदेश के सतना की, जहां पर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी नाम का एक डॉक्टर, डेंटिस्ट, दांतों का डॉक्टर था, अपना क्लिनिक चला रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और उसकी शादी भी के लिए भी उसके घर वाले कम से कम किसी लड़की की तलाश में लगे हुए थे। अब वहीं पर नज़दीक में ही एक व्यक्ति और भी है जिसका नाम है राम नरेश केवट। राम नरेश केवट की 4 बेटियां हैं। चारों बेटियों में से जो दूसरे नंबर की बेटी है उसका नाम है भानु केवट। भानु केवट अपने माँ बाप से कई बार जिद कर चुकी है नौकरी करने की। वो उनसे कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ, मुझे नौकरी करने दो, लेकिन घर वालों ने सीधा मना कर दिया। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन बाद भानु बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसकी एक फ्रेंड उसे बताती है कि तुम्हारे मोहल्ले में ही जो आशुतोष त्रिपाठी डॉक्टर हैं उनकी क्लिनिक पे एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है क्लिनिक पर, वो भी मोहल्ले पर। भानु बहुत खुश हो जाती है। भानु पढ़ी लिखी थी, टैलेंटेड थी। भानु सीधा क्लिनिक में पहुंच जाती है और डॉक्टर साहब के यहाँ इंटरव्यू फेस करती है। डॉक्टर साहब तुरंत उसके टैलेंट को देखकर उसे अपनी क्लिनिक में रख लेते हैं और उसकी सैलरी जो डिसाइड की जाती है वो की जाती है 3,000 रुपये पर मंथ। 3,000 रुपये पर मंथ घर में आने लगे थे। लड़की के घर वाले, भानु के घर वाले भी अब खुश हो गए थे कि लड़की नज़दीक भी है और कुछ पैसे भी कमा रही है। समय बीतता चला जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लड़की के घर वाले बहुत खुश थे। लेकिन एक दिन 18 दिसंबर की रात को लड़की अपने घर वापस नहीं आती। लड़की के घर वाले डॉक्टर साहब को फ़ोन करके पूछते हैं कि लड़की आज नहीं आई। तो डॉक्टर साहब उनसे बोलते हैं कि मैंने भानु का ट्रांसफ़र किसी दूसरी जगह पे कर दिया है। वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ब्रिलियंट है और वहाँ पर उसे कुछ ज़्यादा पैसे मिलेंगे। इस बात को सुनने के बाद घर वाले खुश तो होते हैं, लेकिन कम से कम वो अपनी बेटी से बात तो करना चाहते थे। लेकिन आज वो बात नहीं कर पाए। दिन और भी बीतते चले जाते हैं। एक दिन फिर से लड़की के घर वाले, भानु के घर वाले डॉक्टर साहब से भानु के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला, यानी एक सेटिस्फाइंग आंसर उनको नहीं मिलता है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं डॉक्टर को ये भनक लग गई थी कि इन लोगों को, भानु के घर वालों को मुझ पर शक हो गया है। इसीलिए वो एक दिन उनके घर जाता है और उनसे कहता है कि जो भानु का फ़ोन है वो ख़राब हो चुका है, तुम एक काम करो, मुझे एक फ़ोन दो और मैं उसे जाकर फ़ोन दूंगा और वो तुमसे बातचीत करना शुरू कर देगी। घर वाले सीधे साधे उसकी बातों में आ जाते हैं और उसे एक फ़ोन दे भी देते हैं। वो फ़ोन लेकर जाता है और तुरंत भानु अपने बहन को मैसेज करती है और बोलती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो गया है, यहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा है, तो घर वालों के बारे में बता। ये सब कुछ चलता रहा। अब यहाँ पर एक दिन घर वाले उस डॉक्टर के पास मिलने भी पहुँच जाते हैं। डॉक्टर के पास मिलने जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं, लेकिन वहाँ पर तो भानु थी ही नहीं। बहुत दिन जब बीत जाते हैं दोस्तों, इस घटना को पूरे 42 दिन हो चुके थे। 42 दिन तक जब भानु अपने घर वापस नहीं जाती तो भानु की माँ सीधे थाने पहुँच जाती है और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस सीधा उसके पास पहुंच जाती है, यानी आशुतोष त्रिपाठी की क्लिनिक पर पहुंच जाती है। शुरुआत में पुलिस से भी वो सीधी सीधी ऐसी ही बातें बोलता है और पुलिस भी उसकी बातों में दोस्तों आ जाती है। अब दोस्तों, इस मामले में पुलिस वाले कुछ खास काम नहीं कर रहे थे, लेकिन जब लड़की की माँ बहुत ज़्यादा जिद करती है और वो कहती है कि मैं इस केस को लेकर ऊपर तक जाऊंगी, वरना आप इस केस में छानबीन शुरू कर दो, तब पुलिस वाले थोड़ा सा सख्ती दिखाते हैं और उसके बाद उस डॉक्टर को, आशुतोष को उठा लेते हैं। शुरुआत में तो वो पुलिस का पागल ही बनाता रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो टूट जाता है और वो कहता है कि हाँ, मैंने ही भानु का मर्डर करा है, लेकिन करा क्यों है ये तो बताओ। उसके बाद जो वो चौंकाने वाला खुलासा करता है, उसे सुनने के बाद पुलिस भी दंग रह गई थी और घर वालों का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। असल में वो बताता है कि जब भानु उसकी क्लिनिक पर आई थी तो उसे भानु से प्यार हो गया था। इस बात के बारे में जब उसने भानु को बताया तो भानु को भी डॉक्टर से प्यार हो गया था,
इन दोनों के बीच अफेयर चलना शुरू हो गया। दोनों फ़ोन पर बातें किया करते थे, दोनों अपनी क्लिनिक पे एक दूसरे के साथ रहा करते थे और इनके बीच में संबंध भी बन चुके थे। उधर डॉक्टर के घर वाले डॉक्टर साहब के लिए एक लड़की ढूंढ रहे थे। यहाँ पर भानु ने जिद करी कि जब तुम्हारे घर वाले लड़की ढूंढ ही रहे हैं तो तुम मुझसे ही शादी कर लो। लेकिन डॉक्टर साहब भानु को घर वालों के सामने अपनाना नहीं चाहते थे। इसीलिए एक दिन शाम को उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई बच जाती है। जैसे ही लड़ाई बच रही थी तो वो जो भानु है वो क्लिनिक से बाहर निकल ही रही थी कि डॉक्टर साहब ने दुपट्टे से उसको खींचा। जैसे ही दुपट्टे से उसे खींचा तो भानु नीचे गिर जाती है और जब भानु नीचे गिर जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद न जाने डॉक्टर के दिमाग में क्या आता है, वो लड़की का यानी भानु का गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद उसकी लाश को वो एक बोरे में भर देता है। अब यहाँ पर आप उसकी बदतमीजी देखिएगा कि उसकी लाश को बोरे में भरकर वो क्लिनिक में रखता है और अपने पेशेंट्स को देखता भी रहता है। कहीं ना कहीं उसे डर भी हो चुका था कि ये काम बहुत दिन तक नहीं चलेगा, किसी ना किसी दिन लाश के बारे में लोगों को पता चल जाएगा। तो अपनी क्लिनिक के सामने ही एक गड्ढा खुदवाता है और नमक के बहुत सारे बोरे लेकर आता है। अगर कोई व्यक्ति उससे पूछता है तो बोल देता है कि यहाँ का जो पानी है वो मेरा सही से काम नहीं चल रहा, इसीलिए मैं इसे सही करवाने के लिए इस गड्ढे को खुदवा रहा हूँ। और वो उस गड्ढे में भानु की लाश को डाल देता है। सबसे पहले वो भानु की लाश डालता है, उसके ऊपर नमक डाल देता है और उसको अच्छे से बंद कर देता है। उसके बाद वो एक गड्ढा जो ऊपर बचा हुआ था उस पर एक कुत्ते की लाश को डाल देता है। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बात थी कि अगर लोग यहाँ पर कुछ खोदेंगे भी तो उन्हें कुत्ते का कंकाल मिल जाएगा और नीचे लोग नहीं खोदेंगे। अब दोस्तों इस तरह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। उसके घर वालों के पास कहीं ना कहीं इनकम का जो जरिया था वो भानु ही थी। उनका सपना भी टूट चुका है। अब डॉक्टर साहब को कोर्ट ने 20 साल की सज़ा सुनाई है। लड़की के घर वाले तो कह रहे हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने उसे 20 साल की सज़ा सुना दी है। इस तरह की घटनाओं के बारे में क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।